नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीसीएन न्यूज। टीवीसीएन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। राहुल गांधी के चक्रव्यूह में पीएम मोदी फंस गए बहुत बुरी तरह से। राहुल गांधी की रणनीतियां जितनी सटीक होती जा रही हैं या राहुल गांधी जो प्लान सेट कर रहे हैं, आजकल वह प्रधानमंत्री मोदी पर बहुत भारी पड़ रहा है, क्योंकि राहुल गांधी की बातों और उस रणनीति के अंदर कूट कूट कर सच्चाई भरी रहती है। इसके लिए कहते हैं ना कि सच को दबाया नहीं जा सकता, जितना दबाओगे उतना ही निखर करके वह निकलता है। तो इस वक्त राहुल गांधी की हर बातें सच साबित हो रही हैं और नरेंद्र मोदी के चेहरे से पर्दा उठ रहा है। अब तो नरेंद्र मोदी का वह हाल है कि कहते हैं कहावत की बड़ी बेआबरू होकर के तेरे कुचे से मैं निकला, यानी कि बदनाम। 86% देश की जनता मोदी के खिलाफ हो गई है। राहुल गांधी ने कहा था ना, मोदी सरकार गिर जाएगी और मोदी का इस्तीफा होगा। आप दर्शक समझिए, जिस सरकार के खिलाफ और जिस पार्टी के खिलाफ 86% देश की जनता खिलाफ हो, वह सरकार कैसे बचेगी और कैसे चलेगी? उसके सहयोगी कब तक उसके साथ रहेंगे? उसके लोग उसके साथ कैसे रहेंगे? क्योंकि जो शीर्ष नेतृत्व होता है उसी का एंटी इंकम्बेंसी होता है, छोटे लोगों को कौन जानता है। तो 86% देश की जनता हो गई। जब से यह सर्वे आया है, इस सर्वे ने सरकार को बेचैन कर दिया है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी के आक्रामक रवैया, छात्रों के साथ संवाद, इंडिया गठबंधन के साथ नई नई रणनीति बनाना, और अब तो सोनिया गांधी ने भी कमान संभाल लिया है। तबीयत खराब होने के बावजूद भी कमान संभाला हुआ है। अब नरेंद्र मोदी फंस गए राम मंदिर चंदा चोरी में। सरकार फंसी है, भाजपा फंसी है, आरएसएस फंसा है। इस बात में कोई शक नहीं कि राम मंदिर में हजारों करोड़ की जो लूट हुई, वह लूट आरएसएस और भाजपा के घर गई है। छोटे छोटे लोगों की हैसियत नहीं कि हजारों करोड़ की चोरी करके बचा सके, या जिन लोगों को जेल में डाला गया है उनकी हैसियत नहीं है इतना बचा सके। वह लोग 1-8 करोड़ वाले हैं, वह भी सबकी सहमति से उन लोगों को टुकड़े फेंके गए। राम मंदिर के नाम पर हिंदुत्व का जो अपना एक प्रतिष्ठा स्थापित किया जा रहा था, वह भंडाफोड़ हो गया। राम मंदिर के उद्घाटन को किसी शंकराचार्य या धर्मात्मा को नहीं बुलाया गया, नरेंद्र मोदी ने किया। नरेंद्र मोदी को विष्णु का अवतार बनाने की कोशिश की गई, लेकिन अब वही जनता नाराज हो गई है। आरएसएस और भाजपा वालों ने कॉपीराइट कर लिया, राम मंदिर को राजनीतिक मंदिर बना दिया, और यह साबित हो चुका है जनता में लूट की वजह से। तो अब जनता के अंदर आक्रोश आ गया है। 5 से 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला है, और इस चुनाव में इस सरकार के लिए बड़ी संकट उत्पन्न होने वाली है। 86% देश की जनता, यानी 4 व्यक्ति में 3 आदमी आपको नहीं चाहता है। तो फिर चुनाव आयोग द्वारा चोरी भी जो की जा रही है वह काम नहीं आएगी। इन सभी के बीच एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो गए और भाजपा ही भाजपा को हराने के लिए तैयार है, यानी कि नरेंद्र मोदी की साख खेल रही है। नरेंद्र मोदी किसी भी कीमत पर, पिछले कार्यक्रम में भी आप दर्शकों को मैं बताया था कि अमित शाह को वह प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। अब चंदा की लूट से बचना है तो आरएसएस को अमित शाह को स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन क्या एनडीए गठबंधन के घटक दल अमित शाह पर मुहर लगाएंगे? और आने वाले चुनाव में क्या वोट चोरी से ही सरकार बन जाएगी या फिर जनता के वोट की जरूरत पड़ेगी? 86% देश की जनता जब आपके खिलाफ है तो वोट तो आपको नहीं मिलने वाले हैं।
और आप ही के लोग आपको वोट नहीं देने वाले, इसका यह मतलब होता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के 3 से 4 टुकड़े करने की तैयारी इसी पार्लियामेंट सेशन के दौरान, जो 20 जुलाई से शुरू होने वाला है, उसके अंदर बताया जा रहा है। और यह पहले से भी प्लानिंग था। मायावती ने 4 टुकड़े करने का फाइल भेजा था, जो वैसे पड़ा हुआ था, और अब इस लूट से को छिपाने के लिए टुकड़े करने की तैयारी है। और योगी आदित्यनाथ भी शिकंजे में मोदी के नहीं आ रहे, तो उनको भी दरकिनार करने के लिए इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। ऐसे में जनता के अंदर इसका रिएक्शन क्या होगा, यह तो वक्त बताएगा, लेकिन मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। चंद्रबाबू नायडू ने खुलेआम नरेंद्र मोदी पर ब्रेक लगाने की तैयारी कर ली है, और नरेंद्र मोदी जो बिल 3 लेकर के आ रहे हैं, एक में मुख्यमंत्री को जेल भेजने की 30 दिन में वह इस्तीफा देना पड़ेगा, इस पर सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। यानी कि 18 सांसदों के साथ चंद्रबाबू नायडू ने दूरी मोदी से आखिरकार बना ही ली है। नीतीश कुमार का भी रवैया कुछ ठीक नहीं लग रहा है। एक तरफ अमित शाह को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाने की कोशिश में मोदी, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार डिप्टी पीएम के लिए दावेदारी ठोक दी है। और भारतीय जनता पार्टी ने भी उनसे वादा ही ऐसा किया था कि आप ही होंगे। अब देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी अब क्या करती है। 240 वाली भारतीय जनता पार्टी, जो आरएसएस और भाजपा मिलके हैं, उस पर पूरी तरह से नरेंद्र मोदी शिकंजा कसने की कोशिश राम मंदिर में चंदा लूट से आरएसएस को बार्गेनिंग करके कर रहे हैं। अब ऐसे में क्या चाल इनकी सफल होगी। लेकिन राहुल गांधी का जो छात्रों से संवाद या बाकी रणनीतियों को लेकर के है, वह मोदी को कांटे की तरह चुभ रहा है। क्योंकि छात्रों के साथ अब जो होने जा रहा है, 11 तारीख को पटना में और 10 तारीख को इलाहाबाद के अंदर और 17 तारीख को दिल्ली के अंदर, अगर छात्र सड़क पर आ गए तो सरकार के लिए बहुत संकट हो जाती है। छात्र और किसान, इन 2 संगठनों से सरकार कभी नहीं बच पाती है। कोई कितना भी ताकतवर सरकार हो, तख्ता पलट हो जाता है। यही डर मोदी सरकार को सता रहा है, और राहुल गांधी इसी राह पर निकल पड़े हैं। राहुल गांधी के रास्ते मोदी के राह में कांटे हैं, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन इन सभी के बीच राहुल गांधी की रणनीतियां लगातार इस सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है, और मोदी के लिए वह रास्ता ऐसे बना रही है कि जो शिकंजों में कसता जा रहा है। अब इस बीच 6 महीने में चुनाव होने वाला है, और 7 राज्यों में 6 महीने बाद चुनाव के बिगुल फूकेंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के होश उड़े हुए हैं। दूसरी तरफ बंगाल में ममता बनर्जी को हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। वह एक पीड़िता से मिलने वाली थी। उस पीड़िता का पीड़ित होने का कारण यह था कि 11 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करके कुछ तत्वों ने बोरी में भरकर तालाब में फेंक दिया था। अब इंडिया गठबंधन एक है। टूटने के बाद 314 सांसदों का इंडिया गठबंधन अभी भी नरेंद्र मोदी के लिए नासूर बना हुआ है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं? आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीवीसीएन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीवीसीएन न्यूज को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।